मेरी चाबी नहीं खुल रही थी एक स्टंट में फैजू के साथ में, तो रोहित सर ने बोला कि यार एक बार वो ना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई कुछ भी हो, आप कोई भी फील्ड से आए हो, वहाँ पर वो लेकिन सेट पे जाना, इंतज़ार करना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। शुरू में थोड़ी सी मुझे वीक लगती थी, लेकिन जैसे उसने कम बैक किया, हाँ डेजी या क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था, मैं क्या करूँ, अब मैं कैप्टन था उस वक्त। अगर आपको टांगा जा रहा है कहीं से यार पानी में, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। दिस नथिंग दैट यू कैन डू। स्वागत है आपका दिल्ली चक्कर पर। फाइनली ट्रॉफी लेकर आ गए। थैंक यू। जब शो शुरू किया था, दैट डे, द वेरी फर्स्ट डे यू वर शूटिंग, यू वर डूइंग योर फर्स्ट स्टंट, यू वर अबाउट टू इनिशिएट फॉर दैट, क्या लगा था कि ट्रॉफी तक पहुंच जाऊंगा? नहीं, किसी को नहीं लग सकता, ये फीलिंग किसी को नहीं आ सकती, बहुत से बड़े स्टंटमैन को भी नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइंड आपके स्वभाव को सबको रख के डिज़ाइन किया हुआ शो है। तो आपको कभी नहीं लग सकता कि आप जीतोगे, कितने भी स्टंट कर लो, मिडिल में भी अगर आपको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप हारोगे। तो इतनी वैरायटी है स्टंट की कि यू हैव टू गिव योर 100% एंड यू हैव टू बी लकी। जब फाइनल आप थे, अरिजीत थे, ऐश्वर्या थे, तीनों, आप जब मैं स्टंट शुरू किया, इट वाज अ फाइनल स्टंट। हमने एपिसोड्स में देखा है, यू वर अप्रिशिएटिंग ऐश्वर्या के स्टंट, उनके स्टंट्स को कंप्लीट करने के जज्बे को आपने बहुत अप्रिशिएट। तो कहीं पर ऐसा लगा कि शी इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, क्या पता वो कर ले। हाँ 100% ऐश्वर्या ने बहुत अच्छे स्टंट किए। और लगन वो शुरू में थोड़ी सी मुझे वीक लगती थी, लेकिन जैसे उसने कम बैक किया, फिनोमिनल। बहुत सारे स्टंट वो बहुत अच्छा करती थी, और जैसे ही वो स्टंट करने जाती थी, कुछ ना कुछ कुछ बदल जाती थी वो। सो इट वाज शी वाज वेरी टफ। एंड बिकॉज वो जो जैसे आपने कहा कि व्हाइल शी वाज परफॉर्मिंग द स्टंट, वो एक अलग ही जज्बा आ जाता था। ऐसा लगता था कि शो उनके तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, फेवर कर रहा है। कभी आपने बतौर कंटेस्टेंट ये नहीं, किसने बोला ये? मेरे को तो कभी फील नहीं हुआ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शो जो है ये ना ऑडियंस बेस्ड है, ना पोलिंग बेस्ड है, ना आपको कोई वहाँ का जज या फिर होस्ट या फिर क्रिएटर्स आपको परफॉर्म अब कैसे करोगे बताओ? आपको शौक लग रहे हैं? शौक तो लगेगा ना। वो सुनाई दे रही है उसकी चिंगारियों की आवाज़ यहाँ पर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आपको फील होती है? अगर आपको टांगा जा रहा है कहीं से यार पानी में, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। दिस नथिंग दैट यू कैन डू। कुछ उनके कंट्रोल में नहीं है कि वो स्टंट को कंट्रोल कर सके, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। आपका लक अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें जब मेरे साथ भी हुआ, मेरी चाबी नहीं खुल रही थी एक स्टंट में फैजू के साथ में, तो रोहित सर ने बोला कि यार एक बार वो ट्राई कर। मैं वो ट्राई कर चुका था, मुझसे नहीं खुला पानी के अंदर। मैं बहुत ब्रेथलेस फील कर रहा था, बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा था केज के अंदर, और नीचे आ रहा था बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था, मतलब बर्फ़ था वो पूरा। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग कैसे कैसे उसको एनालाइज कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ये पहली बार आपने रियलिटी शो किया टेलीविजन? हसल किया था मैंने, लेकिन हसल एक डिफरेंट शो है ऑल टुगेदर, अभी भी वापस कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन प्रॉपर टीवी शो, क्योंकि हसल में सारे हिप हॉपर ही हैं, तो वहाँ पर कंटेस्टेंट भी पूरे रैपर्स हैं, तो यहाँ पे एक्टर्स भी थे। हाँ, यहाँ अलग मामला था भाई पूरा। सो कैसा था एक्सपीरियंस, और क्या नेक्स्ट और सेलिब्रिटी बेस्ड रियलिटी शो जैसे बिग बॉस जो सेम चैनल थे वो करने की? पहला आंसर आपके पहले क्वेश्चन का कि कैसा था, बहुत ही फैंटास्टिक था। सबके सब बहुत अच्छे हैं, सबके सब बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही टफ जॉब है टू एन एक्ट। मैंने बहुत पहले किया था, उसकी मेमोरी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन सेट पे जाना, इंतज़ार करना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। वहाँ पर परफॉर्म करना, एक्ट करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शाउट आउट टू ऑल द एक्टर्स हुज बीन डूइंग इट। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट आर्ट फॉर्म जो आप कर सकते हो। सेकेंड, कोई रियलिटी शो नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं हासिल कर रहा हूँ, और मैं बिग बॉस नहीं कर रहा हूँ। I'm doing हसल अगेन। अभी आने वाला है लास्ट हसल में। आपको पता है कि कितना सुपर डुपर हिट था वो। इससे भी बड़ा इस बार बहुत ही माइंड ब्लोइंग कंटेस्टेंट आने वाले हैं, तो वो कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ गाने कर रहा हूँ, इंडिया टूर कर रहा हूँ। और दोस्त लाए हो आप खतरों के? सारे मतलब मेरे ख्याल से 50-60, बिकॉज कंटेस्टेंट अकेले नहीं, वहाँ पर जो हमारे साथ में थे क्रू मेंबर्स तो कंटेस्टेंट ही थे ना, ऑलमोस्ट हमारे साथ में ही रहते थे। जैसे कि कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, साची, कृणाली, सांजी, पूजा एंड जुबेन, ये हमारे साथ में रहते थे हमेशा। ये हमारी ऑलमोस्ट क्रू ही था, तो हमारे साथ में ही रहते थे उन लोग। और वहाँ पर थे, वहाँ पर सैली थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, इनग्रिड थी, मेकअप डिपार्टमेंट था, टेरी थी, देयर इज सो मेनी पीपल जो हमारे साथ में ही थे। तो वो सभी दोस्त ही हैं, अभी वो यहाँ पर रहते हैं, हम लोग साथ में ही पार्टी करते हैं।
कितनी लाइफ बदल गई खतरों के बाद? बहुत लाइफ बदल गई यार, बहुत डिफरेंट है, बहुत हम्बल फील करता हूँ, बहुत 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 अलग फील करता हूँ, बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता दो हूँ। क्वेश्चंस ऐसे हैं, एक तो कि सब लोग ऐश्वर्या को कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा कभी कभी डोमिनेटिंग हो जाती थी, कभी कभी बहुत, और टीचर भी कह दिया था, क्या वो आपने फील किया? एंड डेजी के साथ जो भी कुछ हुआ, क्या आप लोगों ने बाहर मिलके उस चीज़ को सॉर्ट किया? हाँ मतलब ऐश्वर्या को ऐसा कुछ नहीं था, वो जो टीचर सब बोलते तो सर ने नाम दिया था, वो तो बहुत फन वे में था, उसमें ऐसा नहीं था कि लोगों को चिल्ला रही, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी की सुनता नहीं है और कोई किसी को डायमंड, कोई कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई कुछ भी हो, आप कोई भी फील्ड से आए हो, वहाँ पर वो कंडीशंस ऐसी है कि आपको वहाँ पर सब लोग इवन हो जाते हैं। करेक्ट। मतलब वो वहाँ पर अगर वो एक आर्ट डिपार्टमेंट का हो या फिर डायरेक्टर हो या फिर कोई भी हो, वहाँ पर सब लोग इवन होते हैं। तो आपको ऐसा लगे कि रोहित सर भी पार्टी है सबके, यू नो, तो इसीलिए वो बहुत ब्यूटीफुल थिंग है, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। अबाउट डेजी, क्योंकि हाँ डेजी, या क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था, मैं क्या करूँ, अब मैं कैप्टन था उस वक्त, और मुझे उस वक्त वो लगा कि मेरे को मतलब आई एब्सोल्युटली लव, वी मीट, हम लोग तो कभी मिले ही थे, अभी थोड़े दिन अभी मिले थे, परसों ही मिले थे हम लोग। सो लेकिन वो मोमेंट ऐसा था कि उस वक्त मुझे कॉल लेना था, और मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। वी मेट एक्चुअली, हम लोग बस में गए, बहुत लंबी दूर लोकेशन थी, हम लोग बस में गए, वी स्पोक अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड वी आर कूल। इट वाज सॉर्टेड। क्योंकि बीच में जब हमने डेजी से बात की तो ये भी चीज़ सामने आई कि बहुत अलग ट्रीट किया जा रहा था कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस और बाकी सारे टीवी वाले। कैसा ट्रीट किया जा रहा था, मतलब क्या बोली वो? अब मुझे ऐसे बता कि तो क्या बोली treatment वो? अलग था एक। नहीं ऐसा कुछ भी Behavior नहीं, अलग नहीं था। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी था। मुझे नहीं पता किस वे में डेजी ने बोला, क्योंकि मैंने सुना नहीं डेजी ने क्या बोला, लेकिन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का देखिए, अब आपका क्रू लेकर जाना वहाँ पॉसिबल नहीं। करेक्ट। तो मुझे लगता था, मेरे को तो लग रहा था भाई मैं तो ऑफिशियल जहाँ भी हम लोग जाते हैं, सो इट हैज सो मेनी थिंग्स दैट वी कांट डू, मतलब यू हैव टू गेट योर मैनेजमेंट इन्वॉल्व बिकॉज दे नो हाउ टू डू इट। तो सब लोग को प्रॉब्लम तो हो ही रही थी, सब लोग को शुरुआत में, कि मैं रूम में घुसा, मैंने बोला ब्रो मैं कहाँ कैसे रहूँगा, या फिर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मुझे पता नहीं, तो वो फॉर्मेटिव ऐसा नहीं है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर लेकर आना किसी को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी रिमोट जगह पर जाते हैं कि एक आदमी भी एक्स्ट्रा हो जाएगा वहाँ पर, तो देखो यू कांट ट्रैवल। तो उन लोगों ने 13 सीजन्स किए, 12 सीजन किए, 13 सीजन किए, तो सोचिए उनको कितना एक्सपीरियंस है। हाय, दिस इज डीनो जेम्स और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पे।